अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बेक फिश विद नादिया और आज मैं अपनी केक डेकोरेशन सीरीज़ की 4th वीडियो कर रही हूँ और आज की थीम है चॉकलेट कैंडी लैंड थीम। आज का केक बहुत ही फ़न टाइप का केक है और बहुत सारे ओकेजन्स के लिए सूट करता है। इसमें मैं बेसिकली चॉकलेट्स यूज़ कर रही हूँ, वाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट जो नॉर्मल चॉकलेट कलर होता है वो यूज़ कर रही हूँ और एक चीज़ होती है ट्रांसफ़र शीट्स। ये बेसिकली एसीटेट प्लास्टिक मटेरियल की शीट्स होती हैं, उस पर प्रिंटेड होता है, एडिबल प्रिंट्स होते हैं और जब आप उस पर चॉकलेट पिघला के डालते हैं और जब वो जम जाती है उसको निकालते हैं तो वो पूरा प्रिंट जो है वो चॉकलेट के ऊपर आ जाता है। So these are called chocolate transfer sheets. तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ थोड़े से चॉकलेट के पीसेस के लिए। कुछ मैं कैंडीज़ मैंने बनाई हैं फॉन्डेंट की, वो यूज़ कर रही हूँ और कुछ 3D इंडेंटेड ट्रांसफ़र शीट्स हैं बटरफ्लाई की शेप में, तो वो भी यूज़ कर रही हूँ। और एक मेरे पास सिंपल सा चॉकलेट का मोल्ड है जिसको मैंने चॉकलेट्स की कैंडीज़ बनाने के लिए यूज़ किया है और फिर मैं उसको ये सारी चीज़ें ऊपर जो है वो डेकोरेट करूँगी। ये सारी चीज़ें आप एक दिन पहले बना के आराम से या 2 दिन पहले बना के फ्रिज में रख सकते हैं और ऑन द डे ऑफ फाइनल असेंबलिंग ऑफ द केक आप उस पे ऊपर पूरा फ्रॉस्ट करें, फिल करें, उसके ऊपर पूरा ड्रिप डालें और फिर आप ये सारी चीज़ें जो है उस पर डेकोरेट कर दें। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ आई हैव सम ट्रांसफ़र शीट्स ये प्रिंटेड होती हैं, एक एसीटेट मटेरियल होता है, उसके ऊपर ये प्रिंट हुआ होता है और जब हम इसके ऊपर चॉकलेट डालते हैं तो वो चॉकलेट पे प्रिंट आ जाता है। और इसी तरह ये भी हैं लेकिन ये थोड़ा 3D टाइप है, इंडेंटेड हैं, अगर आप देख सकते हैं। अगर आपको ये इजीली अवेलेबल है देन यू कैन डू दैट। अदरवाइज आप सिंपल जो प्लास्टिक शीट्स होती हैं उसके ऊपर भी कर सकते हैं और उससे चॉकलेट के पीसेस हम अपने उस पर कैंडी वाले केक पे डेकोरेट करेंगे। सो आई हैव सम वाइट चॉकलेट, इसके कैंडी मेल्ट्स भी कहते हैं इसको, और ये रियल चॉकलेट नहीं है, ये कंपाउंड चॉकलेट कहलाती है। इसके बारे में मोर इंफॉर्मेशन आई गिव यू लेटर, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त ये जानना ज़रूरी है कि आई जस्ट हैव टू मेल्ट देम और इसको बहुत ज़्यादा लाइक हाई हीट पे या तो आप डबल बॉयलर पे कर सकते हैं या आप माइक्रोवेव पे कर सकते हैं 30 सेकेंड्स के इंटरवल्स पे, और हर 30 सेकेंड्स के बाद या डबल बॉयलर पे आपको स्टर करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी जल जाती है ये। और जब ये मेल्ट हो जाएगी कम्प्लीटली तब हम इसके ऊपर डालेंगे और इन बटरफ्लाइज के ऊपर डालेंगे और इसको सेट होने के लिए रख देंगे। जब ये सेट हो जाएंगे देन वी कैन यूज इट ऑन आवर केक। सो लेट्स मेल्ट दिस, आई यूज माइक्रोवेव, ठीक है। कंपाउंड चॉकलेट की अच्छी बात ये होती है कि इसको आप आराम से मेल्ट कर सकते हैं, लाइक टेम्पर करने की ज़रूरत नहीं है एज अपोज टू जो रियल चॉकलेट होती है, और ये आसानी से सेट हो जाती है और इस तरह के कामों के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। सो लेट्स, ये देखें चॉकलेट मेरी मेल्ट हो गई है, वाइट चॉकलेट, एंड आई जस्ट पोर इट इनटू माय बटरफ्लाइज और फिर मैं एक स्पैचुला यूज़ करूँगी फॉर स्प्रेडिंग इट आउट। राइट, देन आई एम यूजिंग जस्ट एन ऑफसेट स्पैचुला। आप कोई पैलेट नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम जस्ट गोना कीप इट लाइक दिस स्ट्रेट ताकि सब कैविटीज़ के अंदर चली जाए और आखिर में मैं इसको स्क्रैप ऑफ कर दूंगी लाइक दिस। दैट्स इट। थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पे मेरी कम हो गई है तो आई विल जस्ट फिल इट अगेन। आप चाहें तो इसको एक दफ़ा और कर सकते हैं विद अ क्लीन स्पैचुला। आई विल मेक श्योर कि मेरी सारी कैविटीज़ जो हैं वो, यानी कोई ऐसी जगह नहीं बाकी रह गई कि इसमें चॉकलेट ना हो, ठीक है। अगर आपको फील हो रहा है यू कैन ऑलवेज पुट इट बैक, जैसे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है, एंड आई थिंक दिस शुड बी गुड। एक दफ़ा मैं और स्क्रैप करूँगी। नेक्स्ट मेरे पास ये शीट है जिसके ऊपर प्रिंट है और इस पर भी मैं इसी तरह जो मेरी बाकी चॉकलेट है बची हुई, मेक श्योर कि जो आपका प्रिंट साइड है वो ऊपर होना चाहिए, एंड देन यू जस्ट बहुत थिन भी नहीं रखना है आपको क्योंकि फिर ये टूट जाएगा, और बहुत थिक भी नहीं रखना है फिर इतना अच्छा नहीं लगेगा।
So just in between gap के. That's it. और अब मैं ये दोनों सेट करने के लिए फ्रिज में रख दूंगी. जो बटरफ्लाई हमने बनाई है और जो हमने ये जो बनाया है. राइट. सो नेक्स्ट अप इज ये कुछ प्लास्टिक के मोल्ड्स हैं, इजीली अवेलेबल हैं. ये कुछ जेम्स की शेप में है, ये हार्ट शेप में है और इसमें मैं डार्क चॉकलेट यूज़ करूँगी. ये रियल चॉकलेट है, नॉट द कैंडी मेल्ट्स या कंपाउंड चॉकलेट या आर्टिफिशियल चॉकलेट. सो इसको मैं टेम्पर करूँगी. राइट. वो मैंने मेल्ट की थी सिंपली, इसको मैं टेम्पर करूँगी. उसके बारे में मैं डिटेल में फिर कभी बात करूँगी. बट दिस इज़ फॉर द दिस मोल्ड्स. सो मैं चॉकलेट टेम्पर हो गई है और इसको मैं अब एक पार्चमेंट पेपर का मैंने कोन बनाया है. आप नॉर्मल पाइपिंग बैग भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल स्पून से भी इसमें डाल सकते हैं. मैं सिर्फ इजी यूज़ के लिए और क्लीनर यूज़ के लिए मैं इसमें इससे डालूँगी. ठीक है. हल्का सा स्नैप ऑफ करूँगी मैं इसका, ज़्यादा नहीं. And then I'm gonna pour it in my molds. थोड़ा सा और करूँगी ना. आप थोड़े एक्स्ट्रा बना के भी रख सकते हैं फ्रिज में फॉर सम अदर टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली चॉकलेट की डेकोरेशंस हमेशा यूज़ ही होती हैं, कोई ऐसा वेस्ट होने का प्रॉब्लम नहीं. सो दैट्स इज इट. आई थिंक मैं 6 मेरे लिए काफ़ी हैं केक के लिए. जो बच जाएगी चॉकलेट मैं वो वापस जो प्रिंटेड एसीटेट शीट थी उसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी ताकि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा डेकोरेशन भी हो. और बिल्कुल इसको क्लीन कर लें आप, कोई चीज़ वेस्ट ना हो. राइट जी. और इसको मैं हल्का सा टैप करूँगी, स्मूथ आउट हो जाएगी. फौरन स्मूथ हो गई और बस इसको मैं सेट कर लूँगी टिल इट्स कम्प्लीटली सेट एंड आराम से जो है वो निकल आए. और ये जो थोड़ी सी चॉकलेट बची हुई है वो मैं इस पर डाल दूँगी ताकि कोई चीज़ भी वेस्ट ना हो. और भी आप मोल्ड्स यूज़ कर सकते हैं, इसको डिफरेंट शेप्स में वो कर सकते हैं और इसको ऐसी फ्रिज में रख के दोबारा रीहीट रीमेल्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं. बट प्लीज़ कोई चीज़ फेंकें नहीं और कोई चीज़ वेस्ट नहीं करें. तो ये हो गए हैं ठंडे बिल्कुल और इसको निकालते हैं. देखें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ट्रांसफ़र शीट्स हैं और आप शाइन देखें, एक तो प्लास्टिक की वजह से भी आती है और दूसरा अगर हमने चॉकलेट से ही से टेम्पर की है बिकॉज ये रियल चॉकलेट थी तो ये इस तरह की होती है. इसको हम जब डेकोरेट करेंगे, जब हम इसके पीसेस कर लेंगे या बस रैंडमली ब्रेक कर लेंगे. ठीक है. और ये है वाइट चॉकलेट, इसको भी हम आराम से पील कर लेंगे. ये देखिए. ठीक है. और शाइन इसमें भी है, ऑल्दो ये रियल चॉकलेट नहीं थी बट स्टिल. ओके. एंड लेट्स टेक आउट दीस प्रिटी बटरफ्लाइज. इसको थोड़ा सा आपको जेंटली निकालना होगा. मेक श्योर कि जो इसके एजेस हैं ये आपने, और अगर ये कहीं पे अटक रही है तो यू कैन जस्ट यूज योर फिंगर्स टू टेक इट आउट. उसको हम हल्का सा ट्रिम कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ. अगर ये देख. राइट. सो लेट्स टेक आउट दिस एज वेल. आपको पेपर को या जो ये शीट है इसको पुल करना है, आपको बटरफ्लाई को नहीं वो करना है, जोर डालना है उसके ऊपर, बिकॉज फिर वो हल्का सा अगर आप फिंगर भी रन करेंगे तो ये बहुत ही थिन सी लेयर है चॉकलेट की जो एजेस पे थी, ये इस तरह से आ जाएगा. ओके. ये सारी डेकोरेशंस आप एक दिन पहले प्रिपेयर करके रख सकते हो, 1-2 दिन पहले भी. राइट. अच्छा. सो अब ये देखते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन है. ये देखें. Look how beautiful they look.
सारी डेकोरेशंस मैं एक ट्रे में सेट करते जाऊंगे और ये हम अपनी लास्ट ये निकाल लेंगे, उसको भी बिल्कुल हम इन्वर्ट करेंगे, स्नैप करेंगे और ये निकाल आएगी, निकल आनी चाहिए, राइट। दैट्स इट। देखें आप इसकी शाइन देखें, और ये थर्ड। तो बस आई थिंक हमारे केक के लिए ये सारी डेकोरेशंस काफ़ी हैं। अब हम इसमें जो कैंडीज़ हैं वो बनाएंगे फॉन्डेंट से। तो ये हमारी पूरी चॉकलेट की डेकोरेशंस आर रेडी। सही है, इसको मैं फ्रिज में ही रख दूँगी बिकॉज गर्मी बहुत है इधर, एंड आई जस्ट कीप इट इन द फ्रिज जब तक कि हमें केक के ऊपर लगाना हो और यूज़ करना, राइट। सो अब आ जाते हैं कैंडी डेकोरेशंस की तरफ। उसमें मुझे 3 कलर्स की कैंडीज़ बना रही हूँ मैं, तो मैंने फॉन्डेंट ले लिया है और एक थोड़ा बड़ा पीस है और 3 छोटे पीस हैं। उसको मैंने कवर कर दिया ताकि ये ड्राई आउट ना हो। 3 लॉलीपॉप स्टिक्स हैं, एक फॉन्डेंट रोलर है, 3 कलर्स हैं ब्लू, पर्पल एंड पिंक, थोड़ा सा पानी है विद थिन ब्रश। Now I'll use my gloves and color my fondant. अब इसकी लॉलीपॉप्स बनाने के लिए हम एक कलर लेंगे और इसके साथ हम उतना ही बड़ा पीस एक वाइट का लेंगे। अगेन इसको कवर कर देंगे बिकॉज फॉन्डेंट बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। इसको हम रोल करेंगे दोनों को, और दोनों को हम थोड़ा सा थिन रोल कर लेंगे और थोड़ा सा हम ये यूज़ करेंगे ताकि ये हमारा इक्वली और इवनली रोल आउट हो। सेम चीज़ हम इसके साथ करेंगे पिंक के साथ। आप हाथ से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये फॉन्डेंट स्मूदर हो आप, लेकिन इससे थोड़ा इवनली हो जाता है, बस ये फ़ायदा है। तकरीबन एक ही साइज़ के हो गए हैं, ठीक है। यहाँ से मुझे थोड़ा सा थिन लग रहा है तो मैं जस्ट हल्का सा पुल करूँगी, बराबर हो जाए। दैट्स इट। अब मैं हल्का सा पहले वाटर टच करूँगी ताकि दोनों जॉइन हो जाए, हल्का सा बस। अब इसको मैं इस तरह से रोल करूँगी और हल्का सा फ्लैटन करती जाऊँगी क्योंकि एज यू नो कि जो लॉलीपॉप होती है उस तरह का ऐसा शेप होता है उसका। अगेन थोड़ा सा पानी टू अटैच एंड फिनिश। लॉलीपॉप स्टिक, हल्का सा उस पर भी पानी लगाएंगे एंड देन इसको फ्लैटन करके इसके अंदर ये ऑलमोस्ट 1/4
ये लेटर्स हैं जिनके इम्प्रिंट आप फॉन्डेंट पे कर सकते हैं। तो इसको यूज़ किस तरह करते हैं वो मैं भी आपको डेमॉन्स्ट्रेट करती हूँ। Now we will start from our first letter and just make sure that you don't press it like through. पूरा आप इसको नहीं काटेंगे। Just make sure कि ये आप पूरा नहीं काटते हैं इसको, यानी बिल्कुल फॉन्डेंट के अंदर प्रेस नहीं करते बल्कि जस्ट एज एन इम्प्रेशन। जो एक्सेस फॉन्डेंट है यू विल कट इट लाइक दिस, ताकि एक बैनर की तरह आप केक बोर्ड पे इसको अरेंज कर सके। जो एक्सेस फॉन्डेंट है यू कैन पुट इट बैक इन द फॉन्डेंट बैग। इसको मैं हल्का सा, आप इसको पील ऑफ बहुत आराम से करेंगे, अदरवाइज जो है वो इसके लेटर्स जो है वो कटना शुरू हो जाएंगे। ये मेरे पास बोर्ड है तो ये राउंड शेप में है, तो मैं इसको, आई होप यू कैन सी, अगेन थोड़ा सा इस पे पानी लगाऊंगी। आप इसको स्केल की मदद से थोड़ा सा लेवल कर सकते हैं। अगर आपको ये बॉदर कर रहा है तो आप इसको थोड़ा सा फोल्ड भी कर सकते हैं या थोड़ा सा इसको राउंड शेप में लेके जा सकते हैं, बट दिस शुड बी जस्ट फाइन। यहाँ पे मेरा केक आएगा और थोड़ा सा पानी। सो माई नेक्स्ट स्टेप इज़, ये कॉर्न सिरप है, बहुत इजीली बाज़ार में मिलता है। इसको मैं पेंट करूँगी जो मैंने लॉलीपॉप्स बनाई हैं इसके ऊपर, ताकि थोड़ी सी जो शाइन होती है लॉलीपॉप्स में वो आ जाए। सो आई जस्ट पेंट देम एंड पुट देम बैक इन। So the first step is to take a cake board of the same size as the cake, and these are my chilled cakes wrapped. I will remove the wrap and I will place it on the cake board. This is my turntable. It's not necessary like अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इट्स ओके। आप किसी भी हाइट की चीज़ पे, जैसे योगर्ट का बॉक्स हो गया या कोई बॉक्स है आपके पास, उसके ऊपर रख के भी आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी जो है वो बटर क्रीम
वेनिला बटर क्रीम मेरी, इसको मैं बहुत थोड़ा सा लेके आई विल जस्ट प्लेस इट ऑन द बोर्ड ताकि वो स्टिक हो जाए केक मेरा। एंड देन दिस इज माय केक। ये कितना फर्म होता है इस वक्त कि आप आराम से इसको हैंडल कर सकते हैं। कभी भी गरम केक पे आप काम नहीं करेंगे। सो दिस इज, आई होप आपको सही नज़र आ रहा है। नाउ अब इस पे मैं थोड़ा सा सिरप लगाऊंगी, जो हमने सिंपल सिरप बना के रखा था, या अगर आपके पास कॉफ़ी सिरप फ्लेवर है तो वो कर सकते हैं, जो भी आपके पास है। उसको हल्का सा मैं सिरप करूंगी एंड देन वी विल पुट ऑन द फिलिंग विच इज़ माई फज फिलिंग, चॉकलेट फज। We will move on to the fudge filling. आप फज फिलिंग की रेसिपी चेक कर सकते हैं चॉकलेट फज कपकेक्स की जो वीडियो है उसके अंदर, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी कर देती हूँ और लिंक भी देती हूँ। तो however frosting वाला पर मैं अंदाजे से ही करती हूँ। मेरा केक तकरीबन 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 1.5 इंच, और मैं इसमें तकरीबन 1 इंच फ्रॉस्टिंग थिक जो होती है वो लगाऊंगा। और मैं एजेस तक नहीं जाऊंगी, बल्कि आई विल जस्ट स्टॉप इट 1/2 इंच इनसाइड। So I will syrup this one as well. Same. कोई स्क्वीज बॉटल हो आप उस पर भी कर सकते हैं, स्पून से भी कर सकते हैं, कोई और तरह का ब्रश है उससे भी कर सकते हैं। द पॉइंट इज टू एड अनदर लेवल ऑफ मॉइस्टनेस। साइड्स में स्पेशली ड्राई हो जाता है कभी, मेक श्योर कि आप इसको, बट जस्ट कीप इट इन माइंड के केक ऑलरेडी मॉइस्ट है। हम ड्राई केक को मॉइस्ट नहीं कर सकते, वी आर जस्ट एडिंग द लेवल ऑफ मॉइस्टनेस। हम ऑलरेडी एक ड्राई केक अगर है जो ज़्यादा बेक हो गया है या जिसकी रेसिपी सही नहीं थी या जो भी प्रॉब्लम थी, उसको हम मॉइस्ट नहीं कर सकते, राइट। वो वेट तो हो जाएगा लेकिन मॉइस्ट नहीं, राइट। मैंने बहुत ही थोड़ा सा सिरप किया है एंड नाउ आई एम गोना चिल इट फॉर लाइक 10 मिनट्स। थोड़ी देर फ्रिज में रखूंगी 10-15 मिनट्स के लिए, एंड देन आई विल स्टार्ट माय बटर क्रीम। ये मेरी बटर क्रीम है, इसमें मैं थोड़ा सा वाइट कलर ऐड कर रही हूँ। ये सिंपल विल्टन का वाइट आइसिंग कलर है, क्योंकि बटर क्रीम नेचुरली थोड़ी सी पेल होती है, येलोइश होती है बिकॉज ऑफ द बटर। सो आई एम जस्ट एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ वाइट टू गिव इट अ मोर वाइट कलर। ये अच्छा सा पेल कलर हो गया येलोइश के बजाय, विच इज़ फाइन, नेचुरल कलर है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बटर क्रीम। फर्स्ट लेयर क्रम कोट, मैं बटर क्रीम लेती जाऊंगी और मैं साइड्स में अप्लाई करूंगी, राइट। जो फिलिंग्स के गैप्स हैं कोशिश करें आप पहले वो फिल कर लें। और क्रम कोट के लिए मैंने थोड़ी सी बटर क्रीम अपने एक अलहदा सेपरेट बोल में निकाल ली है, ताकि मेरी पूरी बटर क्रीम में क्रम्स या कोई भी ऐसी चीज़ जैसा आप देख रहे हैं थोड़ी से आ ही जाते हैं, वो ना जाए, तो पूरी बटर क्रीम मैं ख़राब नहीं कर रही। सो आई एम जस्ट अप्लाइंग इट ऑन द साइड्स फर्स्ट। ये सिंपल स्ट्रेट स्पैचुला है, ऑफसेट भी नहीं है। जब मेरा फिल हो जाएगा साइड्स में, देन आई विल मूव ऑन to the entire side. कोई हार्ड सेट रूल नहीं है कि इतनी बटर क्रीम यूज होगी, इट रियली डिपेंड्स। थोड़ी ज़्यादा ही आप रखें ताकि आप बाद में निकाल तो सकते हैं, उस पे से हटा सकते हैं, लेकिन अगर कम पड़ गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक यू विल हैव टू मेक इट अगेन और जो भी। ये क्रम कोट है, बहुत ही रफ कोट है,
बेसिकली क्रम्स को सील करने के लिए, एंड देन वी विल डू वन मोर कोट. अब मैं यूज़ कर रही हूँ एक ऑफसेट स्पैचुला. आप वही स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हैं, मैं सिर्फ ईज़ ऑफ यूज़ के लिए कर रही हूँ. So let's start with the drip. एक बोल के अंदर मैंने ये कैंडी मेल्ट्स हैं, पिंक और वाइट. ये है तकरीबन 2.6. मुझे चाहिए 4 ounces ऑलमोस्ट. Just add some more. और मैं 2 ounces जो है वो क्रीम लूंगी. This is 3.9 अगर आप देख सकते हैं तो जस्ट तो ये 4 ounces हो गए और मैं 2 ounces जो है वो लूंगी. अब मैं इसको हीट करूंगी और कैंडी मेल्ट्स को मेल्ट करूंगी, एंड देन आई विल मिक्स बोथ ऑफ देम. बॉयल नहीं करना है इसको और ना इसको बहुत ज़्यादा हीट करना है, बस इतना कि ये मेल्ट हो जाए. बहुत ज़्यादा आपको इसको गर्म नहीं करना है और बहुत ना क्रीम को ना चॉकलेट को. बस इसको आप विगरसली मिक्स करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि हम जब कोल्ड केक के ऊपर जब ड्रिप करेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी क्या है. फिर अगर हमें ज़रूरत होगी तो हीट कर सकते हैं, नहीं तो इसको थोड़ा और ठंडा कर सकते हैं. सो लेट्स डू वन फाइनल कोट बिफोर आवर ड्रिप. एंड सेम मेथड, फर्स्ट ऑन साइड्स एंड देन ऑन द टॉप. Now taking my bench scraper, आप spatula से भी यही process कर सकते हैं. And I'm not, I hope you can see, I'm not doing it like this. I'm keeping it in an angle. एक angle पे रख के, like towards me. फिर मैं इसको, I just rotate the turntable to remove the extra buttercream. That's it. अब मुझे जहाँ पे लग रहा है गैप्स हैं, मैं वहाँ पे दोबारा बटर क्रीम फिल करूँगी एंड देन आई विल स्क्रैप इट वन मोर टाइम. So this is a little dust, edible dust, which I'm gonna put it a little bit of with a brush so that the happy birthday message is popped out. थोड़ा सा जो है वो prominent हो जाएगा. So I'll just take it in this. I'll lightly trace it. बहुत ही light. You don't want बहुत ज़्यादा pigment क्योंकि बहुत ही bright colors होते हैं. They're very pigmented. So just wanna So the next step is ये double sided tape है और इसको मैं यहाँ पे 2 से 3 जगहों पे स्टिक करूँगी जहाँ पे I wanna place my cake. ठीक है, और केक के नीचे ऑलरेडी बोर्ड है तो बेसिकली बोर्ड को बोर्ड से मुझे स्टिक करना है. सो जितना बड़ा केक होगा उतना ज़्यादा फिर आप टेप ऑब्वियसली यूज़ करेंगे. फॉर दिस केक 2 or 3 is enough. So what I'll do is I'll just place it here
here and here. और जब मुझे केक रखना होगा तो मैं ये दोनों तीनों निकाल के और उसके ऊपर केक प्लेस कर दूँगी। तो अब आ जाते हैं केक की तरफ वापस। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने डेकोरेशंस बना के रखे थे, इसको मैं रैंडमली तोड़ लूँगी। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो आई ब्रेक इट इनटू 3 पीसेस। इसी तरह मैं इसको भी थोड़ा सा पीसेस में कर लूँगी, लाइक दिस, एंड देयर यू हैव इट। आप इसको, ये मेरा फ्रंट है तो मैं इसको किस तरह अरेंज करूँगी, आई विल ब्रेक इट अ लिटिल मोर। ठीक है, सो मेरा ये फर्स्ट पार्ट आ गया, एंड देन मे बी आई विल पुट सम वाइट, then I will maybe put this lollipop. हल्का सा मैं इसमें कॉर्न सिरप लगाऊंगी। और आई होप आज की टेक्निक आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास रियल चॉकलेट नहीं है तो जो कैंडी मेल्ट्स होते हैं या चॉकलेट बार्क होती है या जो आर्टिफिशियल चॉकलेट होती है, बेसिकली वो ज़्यादा इजी होती है हैंडल करना और वो रूम टेम्परेचर पे ज़्यादा इजीली जो है वो होल्ड करती है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं या चॉकलेट चिप्स भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आपके जो चॉकलेट है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो और आप जो भी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो उसके लिए सूटेबल हो। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू ट्राई दिस टेक्निक, या अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं। एज ऑलवेज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकॉन फॉर द नोटिफिकेशन, ताकि मैं हर वीक जब भी कोई रेसिपी या इस तरह का ट्यूटोरियल अपलोड करूँ आप लोगों को पता चले। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।